देवता लोग सोचते हैं जब राम जी राजा बन जाएंगे, हम सभी के जो वह वचन दिए थे, हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय, तो वह वचन भगवान तो पूरा करेंगे। इसीलिए यह राजा बनेंगे तो राम जी इन कार्य को नहीं कर सकते। इसीलिए राम जी यदि वनवासी बनेंगे तो अतिशीघ्र रावण का वध होगा। तो देवता लोग के मन में यह विचार आए कि राम जी को यह वनवासी कौन बनाएगा। बोले इन कार्य में माता सरस्वती जी बड़े कुशल हैं। देखिए किन्हीं की यदि बुद्धि फेरनी होना तो माता सरस्वती जी बुद्धि फेरने में बड़े ही आगे। जब रावण कुंभकर्ण विभीषण तीनों तप किए थे तो वरदान दोनों भाई मांगे। जब कुंभकर्ण को मांगने की बारी आई तो ब्रह्मा जी देखे कुंभकर्ण महाराज इतना यह खाता है, जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट हुई। यदि कुंभकर्ण प्रत्येक दिन आहार करेगा खाएगा तो ब्रह्मा जी सोचते हैं कि हमारे द्वारा यह रचित संसार ही उजड़ जाएगा। इसीलिए क्या किया जाए, तो सरस्वती जी को प्रेरित करते हैं और कुंभकर्ण के बुद्धि ही फेर देते हैं। शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे से नींद मास सढ़केरी। तो कुंभकर्ण ने 6 माह का नींद मांग लेते हैं, इंद्रासन के जगह निंद्रासन मांग लेते हैं। इसीलिए सभी की बुद्धि को पलटने में फेरने में यह माता सरस्वती जी बड़े ही चतुर हैं। तो सभी देवता लोग सरस्वती जी को आह्वान करते हैं। जब माता सरस्वती जी आई है, आने उपरांत सरस्वती जी से कहते हैं, मैया आप अवध धाम जाकर के राम जी को यह राज तिलक न हो वनवासी बना दीजिए। इतना सुनते ही माता सरस्वती जी सिर धुनकर के पछताने लग जाती है। जब सिर धुनकर के पछताती है और बार बार सोचती है कि मैं यहाँ क्यों आ गया, मेरी बुद्धि क्यों मारी गई थी इन देवताओं के विनती पर, प्रार्थना पर, बुलाने पर मैं आ गया। अब बार बार पछताती है माता सरस्वती जी। तो देवता लोग कहते हैं, मैया जितने भी जीव हैं, जीव वह अपने कर्मों के फल भोगते हैं। जो जैसा करता है वह करता है। बोले इसीलिए हे मैया जीव कर्म बस दुख सुख भोगी, जीव अपने कर्मों बस दुख सुख भोगता है। और आप अवध धाम जाकर के देवताओं के कार्य कीजिए। तो माता सरस्वती जी पछताती हुई अवध धाम आती हैं और अवध धाम में आए हैं और आकर के देखे हैं जितने भी अवधवासी हैं सबके सब राम जी के अनन्य प्रेमी, इतने प्रेमी राम जी के हैं। सभी के मन में अभिलाषा है, जहाँ राम तहाँ सबई समाजो, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजो। जहाँ राम जी होंगे वहीं पे सारा समाज है और राम जी के बिना हमारा कोई काम नहीं है। तो राम जी के भक्ति से अवधवासी परिपूर्ण है, परिपक्व। तो अब किनकी बुद्धि फेरी जाए। देखिए जो भक्ति भजन संपन्न व्यक्ति होते हैं तो उनको भूत प्रेत पिशाच लोग नहीं लगते हैं, वह उनसे दूर ही रहता है। एक संत जी थे, वह तांत्रिक को कहे कि आप हमें भूत लगा करके, प्रेत लगा करके देख लीजिए, प्रेत लगता है कि नहीं लगता है। तो जो तांत्रिक थे बोले महाराज आप में भक्ति की ऐसी तेज है
कि प्रेत आपकी तरफ देखता तक भी नहीं है, आपके पास जाने की तो बात ही दूर है, आपकी ओर पलट के उनकी हिम्मत नहीं है देख पावे। इसीलिए जो भक्ति संपन्न व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर माया जादू कोई काम नहीं करते हैं। तो माता सरस्वती जी पछता रही हैं कि बुद्धि किनकी फेरा जाए। तो यह देखते देखते एक महिला को देखते हैं जिनकी नाम मंथरा थी। तो वह अयोध्या जी की नहीं थी, वह कहाँ की थी बिचारी वह। तो महाराज अश्वपति केकई नरेश ने अपनी पुत्री के विवाह में दासी के रूप में अवधाम को भेजा था। वह तो केकई देश की महारानी केकई के दासी के रूप में आई थी। तो वह राम जी से बड़ा ही विरोध मानता था। तो उनको देख करके माता सरस्वती जी मन में विचार किए हैं कि यही एक व्यक्ति अवध धाम में है कि जो राम जी के बिल्कुल विरोध बिल्कुल प्रतिकूल है। तो अवध धाम में एक ही व्यक्ति है जो राम जी के विरोधी है। तो माता सरस्वती जी ने उनकी बुद्धि फेर दी है। नाम मंथरा मंदमती चेरी केकई केरी अजस पेटारी ताहि करी